राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्णा एक हैं, मिलकर हरते ताप। राधा कृष्ण रटते रहो, मिट जाए सब पाप। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जय हो जगन्नाथ भगवान की। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठन एकादशी तक 4 माह के लिए भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी करते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवशयनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को सुनते हैं। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम है डाकोर। वहीं श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहा करते थे। वे हर एकादशी पर द्वारिका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते। भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ है। अब रामदास जी द्वारिका के उस मंदिर में जाकर पूरी रात एकादशी की रात को कीर्तन भजन किया करते और अगले दिन वापस लौट आते। जब समय आने पर वे वृद्ध हो चले, तब भगवान ने उनके घर पर ही कीर्तन करने को कहा, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने उन्हें खुद क्यों कहा, क्योंकि जब भक्त सच्चे होते हैं तब भगवान और भक्त में अटूट संबंध बन जाता है। तब भगवान खुद अपने भक्त से बातें किया करते हैं, उनके साथ खाते पीते खेलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, सुख दुख बांटा करते हैं। कभी कभी तो उन्हें जो चाहिए होता है वह भी अपने भक्त से कहा करते हैं। तब ठाकुर जी अपने भक्त रामदास जी से इसी तरह बातें किया करते और ठाकुर जी उनकी इस वृद्ध अवस्था को देखकर उनसे मंदिर न आने की बात कही, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। जब उनकी निष्ठा को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर बोले, ठीक है रामदास, अगर तुम नहीं मानना चाहते तो मत मानो, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है और तुम यहाँ इतने कष्ट से मेरे पास आकर मंदिर में रात भर भजन कीर्तन करोगे तो तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा। एक काम करो, तुम मुझे अपने घर पर ही लेकर चलो। ठाकुर जी ने कहा, अब की बार आना तो गाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तब रामदास जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप तो नव किशोर हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊंगा। फिर हर रात आपके मंदिर के बाहर ताला भी लग जाता है, ऐसा करने का मेरा कैसे संभव हो पाएगा। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले, मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूंगा, बस तुम मुझे वहां से ले जाया करना, मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा। बस तुम अगली बार गाड़ी लेकर जरूर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली बार एकादशी आने पर रामदास जी ठाकुर जी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सभी लोग देख रहे थे, ये तो हर बार पैदल नंगे पैर आते थे, लेकिन इस बार गाड़ी से आए हैं। लोग सोचने लगे शायद ये बूढ़े हो गए हैं, इसलिए बैलगाड़ी से आए होंगे। परंतु भक्त और भगवान के बीच वार्तालाप को भला साधारण व्यक्ति कैसे जान सकता है। अब रामदास जी मंदिर के पीछे गए, जहाँ ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोल रखी थी। ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने भी धारण कर रखे थे। अब उन्होंने रामदास जी से कहा, रामदास मुझे अपने साथ ले चलो। तब रामदास जी ने कहा, प्रभु पहले आप ये सारे गहने उतार कर रख लीजिए, ये सब आपके पुजारियों के काम आ जाएंगे। मुझे तो वैसे भी आपको ले जाने में बहुत डर लग रहा है, कृपया आप अपने आभूषण तो यहीं छोड़िए, ये बहुत कीमती हैं। भगवान ने अपने भक्त के कहने पर सारे आभूषण उतारकर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोदी में ले लो। अब तो ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए। रामदास ने उन्हें बड़े स्नेह के साथ गोद में उठाया, बैलगाड़ी में बिठा लिया। फिर वे डाकोर की ओर चल पड़े, जहाँ वो रहते थे। इधर जब रणछोड़ जी के पुजारी ने अगले दिन मंदिर को खोला तो मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हैं, कहीं हार पड़ा है, कहीं नथनी,
कई पायल। ठाकुर जी जितने जितने आभूषण पहनते थे वे सारे के सारे मंदिर में हैं, बस नहीं है तो ठाकुर जी की मूर्ति वहां से गायब थी। अब तो उन्होंने मंदिर की खुली खिड़की देखी तो समझ गए जरूर वे बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को ले गया है। अब तो सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर भाला बर्छी लेकर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने रामदास जी को ढूंढ लिया। वे उनका पीछा करने लगे। अब रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा, जो कि उनकी बैलगाड़ी पर उनके साथ सवार थे, प्रभु यह तो हमारा पीछा कर रहे हैं, हम क्या करें? पास में एक तालाब था। ठाकुर जी ने रामदास से कहा, मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। अब ठाकुर जी के पुजारी ढूंढते हुए रामदास के पास आए और ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। जब रामदास जी ने नहीं बताया तो वे उन्हें भालों से मारने लगे। इधर ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते जब पुजारियों की नजर तालाब पर पड़ी तो वहां से उन्हें खून बहता दिखाई दिया। वे सभी भागते हुए तालाब की ओर गए। देखा ठाकुर जी जल में खड़े हैं। उनके शरीर पर भालों के घाव थे जिनसे खून निकल रहा था। पुजारियों ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा तो ठाकुर जी ने उनसे कहा, तुम जैसे निर्दयी लोगों के साथ मैं वापस नहीं चलूंगा, मैं तो रामदास के साथ जाऊंगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु जी आपकी वजह से जो धनराशि मिलती है उसी से हमारा जीवन चलता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की बात है ना, रामदास जी तुम सबको मेरे वजन के बराबर सोना दे देंगे। सारे पुजारी यह सुनकर खुश हुए, इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। यह सुनकर रामदास जी प्रभु से कहने लगे, प्रभु आपने वैसे तो मुझे पिटवाया और अब कह रहे हो मैं इन्हें सोना दे दूं? अरे मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तब प्रभु ने सबको डाकोर चलने को कहा। रामदास जी आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेकर चले। ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों को उनके पीछे लेकर चल रहे थे। डाकोर पहुंचने के बाद ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों पर उनके पीछे चल रहे थे। डाकोर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, अब एक तराजू लेकर आओ, उसके एक तरफ सारा सोना रख दो। तराजू की दूसरी तरफ स्वयं ठाकुर जी खुद बैठ गए। अब रामदास जी ने कहा, प्रभु हमारे पास तो सोना नहीं। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की छोटी पतली सी नथ सोने की है, उसे ले आओ, मैं उसी में तुल जाऊंगा। अब जैसे ही रामदास जी ने वे सोने की नथ तराजू के दूसरे पल्ले में रखी तो वे भारी हो गया। अब ठाकुर जी ने अपने पुजारियों से कहा, सोना मेरे वजन से बहुत ज्यादा है, लेकिन रामदास जी उदार हैं, ये सारा सोना लेकर जाओ। पुजारियों ने देखा तो उनसे कहा, प्रभु आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर नहीं जाने वाला। तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारियों को साथ ले जाने के लिए दे दिया। अब श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। तो ऐसे होते हैं भक्त और भगवान के संबंध। जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी को अपना सब कुछ मान लेता है तो भगवान जाने क्या क्या कर बैठते हैं। जैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक डाकू की तरह लूट कर ले आए, इसलिए उनके गांव का नाम पड़ा डाकोर। एक बार अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है और कथा क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मानधाता एक सूर्यवंशी राजा थे। वे सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती थे। वे अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करते। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुख पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती,
परंतु ना जाने उनसे देव क्यों रुष्ट हो गए, ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई। एक बार उनके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों का कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजा जन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चले गए। वहाँ ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्ति हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से आए हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया है, प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके ही पास इस संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया कर मेरी इस समस्या का निवारण करें। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। सारा वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि प्रजा का कल्याण चाहते हो तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दो। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते, तब तक राज्य में अकाल की पीड़ा से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताएं। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशैनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, कष्टों से मुक्ति करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई, प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कष्टों की मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथन अनुसार सत्य कर्म करते हुए बड़े से बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की बड़ी ही पवित्र कथा। एक संत बरसाने में रहते थे।
हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। वे शांत रोज की तरह सुबह उठे, यमुना में स्नान किया, राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते 80 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए तरह तरह की चुनरिया लाते हैं, कोई नारियल लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, तो कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया। जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर उठे, स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में ही जाकर अपने हाथों से लहंगा चुन्नी को सिला। सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। पूरी तरह से लहंगा चुन्नी तैयार कर लिया। मन में सोचा, इस लहंगा चुनरिया को मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो वे बहुत सुंदर लगेंगी। यह सोच कर के आज संत जी उस लहंगा चुन्नी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बना हुआ लहंगा चुन्नी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोचकर ही वे जा रहे थे, इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा बाबा आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है, मुझे भी बताओ। तब बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुन्नी बनाया है। इस लहंगा चुन्नी को राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। तब उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ कि आपने कैसा लहंगा चुन्नी बनाया है। लहंगा चुनरिया को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के तो पास बहुत सारी पोशाकें हैं, उन्हें पहनाकर आप क्या करोगे, इससे अच्छा तो मुझे ही दे दो। महात्मा बोले, बेटी मैं तुझको दूसरा लाकर दे दूंगा, यह तो मैंने अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लाया हूँ, तुमको दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और कहने लगी, बाबा मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे, मैं तुम्हें दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस कन्या ने उनकी बात ना सुनी और संत के हाथ से लहंगा चुन्नी लेकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत दुख हुआ कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन जब मैं लेकर आया तो ये लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा। यह सोचकर संत जी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में अन्य संत आए और पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो बाबा ने उन संतों की पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया, कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरा लहंगा चुन्नी बनाकर ले आना, कल दूसरा लहंगा चुन्नी बनाकर राधा रानी को पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन तो कर लो। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया। बाबा मन ही मन सोच रहे थे, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, जिससे लगता है कि किशोरी जी की यही इच्छा थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मंदिर में आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, अरे बाबा देखो तो, आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुन्नी बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे, वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हुए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर भाग गई, ऐसा क्यों किया सर्वेश्वरी। श्री राधा रानी ने कहा, हे बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। यह केवल पोशाक नहीं, आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही
आकर आपसे लहंगा चुन्नी ले गई। इतना सुनकर तो बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का लाख लाख धन्यवाद किया। राधा कृपा कटाक्ष से मिले कृष्ण अनुराग, नवल किशोरी के बिना सुने हैं सब राग। तो प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की जय। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा कहानी सुनी, पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भर भर कर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही, पानी की कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा धीर बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी होती है। जैसे जैसे रोध होकर दिन कट गया, अब पहाड़ सी काली रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी, बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती, उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लूं। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धो लो, शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई। यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती।
वे उनके सत्यव्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया और उनके अब कोई अभाव नहीं रहा। इस तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर सुख को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम में चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे एकादशी माता जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, आपकी कथा को सुना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा के साथ तुलसी माता की पूजा करती, एकादशी का उपवास करती, नियमित रूप से तुलसी माता को जल से सींचा करती। तुलसी माता में गहरी श्रद्धा थी। वे जब भी तुलसी जी को सींचते समय तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान कृष्ण ने पूछा, तुलसी तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, प्रभु एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? लेकिन कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बस बूढ़ी माई से कह देना। इसके कुछ दिनों बाद ही बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाले जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें अर्थी पर उठाने लगे तो वे बहुत भारी हो गई, जिस कारण उनकी अर्थी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। सभी बोले, यह तो बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहाँ बूढ़ी ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण आए और बोले, भाइयों यह भीड़ कैसी है? तब गांव वालों ने बताया, एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी तो उठ ही नहीं रही, वे बहुत भारी हो गई है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब गांव वालों के कहने पर भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान के पास जाकर उसके कान में बोले, हे माई तू अपने मन की बात कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा। अब तो भगवान की ये सब बातें सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान स्वयं उसे अपने कंधे पर ले गए। इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बूढ़ी माई की मुक्ति करी वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।